नमस्कार। आज हम यूज ऑफ लेट इन टेंसेस या लेट का प्रयोग टेंसेस में कैसे करें यह जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो आप तक पहुंच सके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। लेट के यूज वाले सेंटेंसेस। हमने लेट के इंपरेटिव यूज वाले सेंटेंसेस को जाना है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट कुछ करने होने देने के लिए अलाउ करता था या कुछ करने या होने देने की परमिशन देता था। इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है और आज हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों का प्रयोग होगा। इनमें सब्जेक्ट के अलाउ या परमिशन का भाव व्यक्त रहता है, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे सोने दो। राम ने उसे जाने दिया, मैंने उसे सोने दिया। ये पहले प्रकार के दो वाक्य हैं। उनमें हमने देखा कि वाक्य में करने दो, रहने दो, सोने दो, खाने दो, खेलने दो आदि शब्द आते हैं। करने दिया, खेलने देता, खाने देंगे, घूमने दे रहा आदि शब्द आते हैं। तो पहले में लेट हिम गो, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, यू लेट हिम गो। दरअसल में यहाँ इनडायरेक्ट रूप से यू के लिए संबोधन होता है कि तुम उसे जाने दो, तुम मुझे सोने दो। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि यू या सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। जिससे बात की जाती है उसी को परमिशन दी जाती है या उससे परमिशन ली जाती है, उसको अलाउ किया जाता है। वह सब्जेक्ट इसमें हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है और ऑब्जेक्ट ही इसमें शो होता है। और दूसरे प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट भी यूज होता है, जैसे दूसरे वाले शब्दों में है राम लेट हिम गो। राम इसमें सब्जेक्ट है, वह इसमें यूज हुआ है, इसमें हिडन नहीं है। और आई दूसरे वाले में आई लेट हिम स्लीप, मैं इसमें यूज में हूँ। ऑब्जेक्ट हिडन सब्जेक्ट से परमिशन लेता है या ऑब्जेक्ट हिडन सब्जेक्ट को अलाउ करता है कि ऐसे करने दो, मुझे जाने दो। इस प्रकार से सब्जेक्ट से जो है ऑब्जेक्ट परमिशन लेता है या अलाउ करता है। दूसरे प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट स्वयं काम को नहीं करता है, बल्कि काम को करने देता है या होने देता है। डायरेक्ट रूप से वह अपने आप काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पर है राम लेट हिम गो, राम ने उसे जाने दिया। राम ने उसे जाने दिया, जाने का काम किसने किया? उसने किया, राम ने नहीं किया। राम ने उसको जाने दिया या काम को होने दिया। दूसरे में है मैंने उसे सोने दिया, आई लेट हिम स्लीप। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैंने होने दिया, उसको सोने दिया। लेट के साथ के इन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होती है वो लेट होता है और जो गो, प्ले, कम, ईट, सिंग, डांस, रीड, राइट वगैरह सब वर्ड्स होते हैं जो ये सेकेंडरी वर्ब में आते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वर्ब की मुख्यतः 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक जो है आईएनजी फॉर्म में मानी जाती है, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन और आईएनजी फॉर्म इसकी गोइंग। इसी प्रकार गिव का गेव, गिवन और गिविंग। लेट की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, लेट, लेट, लेट और जो है आईएनजी फॉर्म में लेटिंग होता है। टेंसेज में वाक्यों की संरचना किस प्रकार होती है? पिछले में हमने देखा था कि सेंटेंस शुरू होता है लेट से, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर अदर होता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में अन्य जो वाक्य में रहता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सोहन उसे पढ़ने देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है वगैरह, और इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए, क्रिया को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हम कहें सोहन पढ़ता है तो सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें वर्ब पढ़ना, रीड, रीड प्लूरल में होती है। हम यहाँ पर सिंगुलर बनाने के लिए रीड्स कर देते हैं, सोहन रीड्स। और अगर ऐसा होता कि वे पढ़ते हैं तो यहाँ पर वे प्लूरल है तो रीड भी प्लूरल ही रहेगा, अर्थात दे रीड होगा, केवल दे रीड। इसी प्रकार लेट मेन वर्ब है तो इसमें हम सोहन उसे पढ़ने देता है, सोहन लेट्स, इसको हमने सिंगुलर बना दिया, लेट को लेट्स कर दिया, सोहन लेट्स हिम रीड। सोहन उसे पढ़ने नहीं देता है, सोहन डज नॉट लेट हिम रीड। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजुअली होता है डज, नेगेटिव में डज और
डू का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, था, ती, थी, ली, दी आदि। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है सोहन ने उसे पढ़ने दिया, सोहन लेट हिम रीड। यहाँ पर लेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, इसमें यहाँ लेट है। सोहन लेट हिम रीड, सोहन ने उसे पढ़ने दिया। और जो सेकेंडरी वर्ब है रीड, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर यूज होगी। मैंने एक ही प्रकार का वाक्य सोहन पढ़ने देता है से संबंधित पूरा ये टॉपिक बनाया है। आप वाक्य को बदल बदल कर भी प्रेजेंट पास्ट जो भी हमारे टेंसेज हैं उनमें यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका नेगेटिव देखते हैं, सोहन ने उसे पढ़ने नहीं दिया, सोहन डिड नॉट लेट हिम। यहाँ पर लेट जो है फर्स्ट फॉर्म में है और रीड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, सोहन उसे पढ़ने देगा। इसकी पहचान होती है गा, गे, गी आदि वाक्य के अंत में आते हैं। इसमें विल का प्रयोग होता है और लेट यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर लेट फर्स्ट फॉर्म में है। और हमने पहले ही बताया है कि लेट के साथ जो भी सेकेंडरी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो होती ही है। रीड इसमें फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई। सोहन उसे पढ़ने नहीं देगा, नेगेटिव में है, सोहन विल नॉट लेट हिम रीड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रहा, रही, रहे, लास्ट में ये आते हैं। तो इसमें तो मेन वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी जोड़ते हैं। और जो सेकेंडरी वर्ब है पढ़ना, जाना, उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। सोहन उसे पढ़ने दे रहा है, सोहन इज लेटिंग, यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, लेटिंग हिम रीड। अगर ऐसा होता कि सोहन पढ़ रहा है तो होता सोहन इज रीडिंग, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब लेट है, देना, पढ़ने देना, पढ़ने को रीड हो गया, दे रहा को लेटिंग हो गया। तो यहाँ पर सोहन इज लेटिंग हिम रीड। इसका नेगेटिव होगा सोहन उसे पढ़ने नहीं दे रहा है, सोहन इज नॉट लेटिंग हिम रीड। पास्ट कंटिन्यूअस में के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। सोहन उसे पढ़ने दे रहा था, सोहन वॉज लेटिंग हिम रीड। सोहन उसे पढ़ने नहीं दे रहा था, सोहन वॉज नॉट लेटिंग हिम रीड। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें सोहन उसे पढ़ने दे रहा होगा, सोहन विल बी, जो मेन वर्ब है उसके साथ, उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। और जो ये रीड वगैरह है वह जो है सेकेंडरी वर्ब है, उसकी तो लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है सेकेंडरी वर्ब की। सोहन उसे पढ़ने नहीं दे रहा होगा, सोहन विल नॉट बी लेटिंग हिम रीड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। तो इनमें हैव, हैज का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सोहन ने उसे पढ़ने दिया है, सोहन हैज लेट हिम रीड। ये यहाँ पर लेट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेट, लेट, लेट। सोहन ने उसे पढ़ने नहीं दिया है, सोहन हैज नॉट लेट हिम रीड। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं और इनके साथ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो सेकेंडरी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये तो हमेशा रहेगी लेट के साथ। सोहन ने उसे पढ़ने दिया था, सोहन हैड लेट हिम रीड। सोहन ने उसे पढ़ने नहीं दिया था, सोहन हैड नॉट लेट हिम रीड। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल हैव आएगा और लेट की थर्ड फॉर्म आएगी और सेकेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सोहन उसे पढ़ने दे चुका होगा, सोहन विल हैव लेट हिम रीड। यहाँ पर लेट मेन वर्ब है और इसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेट है, क्योंकि लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए लेट हिम रीड। नेगेटिव में देखेंगे सोहन उसे पढ़ने नहीं दे चुका होगा, सोहन विल नॉट हैव लेट हिम रीड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय होता है और रहा है, रही है आदि होते हैं। जैसे सोहन उसे 2 घंटे से पढ़ने दे रहा है, इसमें हैज बीन के साथ लेट के साथ आईएनजी जोड़ के जो सेकेंडरी वर्ब होती है उसके फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और समय के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। सोहन उसे 2 घंटे से पढ़ने दे रहा है, सोहन हैज बीन लेटिंग हिम रीड फॉर 2 आवर्स। सोहन उसे 2 बजे से पढ़ने दे रहा है, सोहन हैज बीन लेटिंग हिम रीड सिंस 2 o'clock। क्योंकि यहाँ 2 बजे एक निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है और लेटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और रीड जिस प्रकार से हम बता रहे हैं सेकेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है और उसी प्रकार से फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। सोहन उसे 2 घंटे से पढ़ने दे रहा था,
सोहन हैड बीन लेटिंग हिम रीड फॉर 2 hours। सोहन उसे 2 बजे से पढ़ने दे रहा था। सोहन हैड बीन लेटिंग हिम रीड सिंस 2 o'clock। इसी प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। इसमें विल या शैल हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जोड़कर सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज किया जाता है। सोहन उसे 2 घंटे से पढ़ने दे रहा होगा। सोहन विल हैव बीन लेटिंग हिम रीड फॉर 2 hours। और सोहन उसे 2 बजे से पढ़ने दे रहा होगा। सोहन विल हैव बीन लेटिंग हिम रीड सिंस 2 o'clock। अब देखते हैं कि चाहिए के अर्थ में लेट का यूज जिस शब्द के अंत में ऐसा होना चाहिए, होने देना चाहिए या रहने देना चाहिए। तो देखते हैं वाक्य संरचना इस प्रकार की होगी। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर शुड होगा और फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर अन्य चीजें। जैसे सोहन को उसे पढ़ने देना चाहिए। सोहन शुड लेट हिम रीड। चाहिए के लिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया और लेट के साथ हिम और रीड जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सोहन को उसे पढ़ने नहीं देना चाहिए। सोहन शुड नॉट लेट हिम रीड। क्या सोहन को उसे पढ़ने देना चाहिए? शुड सोहन लेट हिम रीड। क्या सोहन को उसे पढ़ने नहीं देना चाहिए? शुड सोहन नॉट लेट हिम रीड। उम्मीद है कि अब आप लेट के यूज को विभिन्न सेंटेंसेस में यूज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।